से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बीज भंडार के दुकानदार पर एक लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि दुकानदार द्वारा कीटनाशक की दवाइयां मोहल्ले में फेंकी गई, जिसका सेवन करने से 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे की मौत के बाद उसके पिता ने एसपी और कलेक्टर के दरवाजे खटखटाए और न्याय की गुहार लगाई है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए मृतक बालक के पिता मोहम्मद वसीम, जो कि नया बाजार स्थित जय किसान बीज भंडार के पीछे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया कि दुकान के मालिक आशीष अग्रवाल की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान चली गई। वसीम ने आरोप लगाया है कि दुकानदार द्वारा कीटनाशक की दवाइयां दुकान के पीछे फेंकी जाती हैं, जिसे लेकर कई बार दुकानदार को चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं माना। वसीम ने बताया कि उनके 3 वर्षीय बेटे ने दुकान के पीछे फेंकी गई कीटनाशक दवाई खा ली थी। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाया और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मोहम्मद वसीम ने दुकानदार पर आरोप लगाते हुए उसकी लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग निवास करते हैं। जय किसान बीज भंडार वाले का पिछवाड़ा है, वो फ्रंट उनका बाजार में पिछवाड़ा है, और उनका बीज भंडार का काम है केमिकल वगैरह का, जो कृषि उपयोग में आता है। अन्य सा और भी बहुत सारे जो जानवरों को मारने के उपयोग होता है, चूहा मारने की दवा, ये वो बहुत सारी एनालिसिस, उसकी सारी पैकिंग यही होती है। बरसों से हो रही है, आज से नहीं हो रही, बरसों से होती है। हमने काफ़ी बार उनको सतर्क करा कि सर ये रिहायशी इलाका है, बच्चा कुछ खा ले, बच्चे खेलते हैं अभी, ठीक है। मेरा बच्चा 3 साल का बच्चा था, अब्दुल रहमान नाम था उसका, वो यहाँ से कुछ अननोन पॉइजन खा गया। मैं सिविल हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ उसका इलाज चला, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि अननोन पॉइजन है, इसलिए वो उस चीज़ को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो, और मेरा बच्चा चले गया। कब की बात है, कितना समय हो गया? ये पिछले महीने की 5 तारीख की बात है। 4 तारीख को एडमिट करा था, 5 तारीख को सुबह वो एक्सपायर हो गया। इस बात को लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई थाने पे? उस वक्त क्या है सर, मेरा संतुलन काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने बाद में एसपी ऑफिस जाके स्वयं अंकित जी से मैंने खुद उनको एक शिकायत दे के आया हूँ। कलेक्टर ऑफिस जाके कलेक्टर सर को मैं खुद स्वयं जाके शिकायत दे के आया हूँ, मिल के आया हूँ उनसे। उसके बाद एक एसआई करके मकवाना जी आए थे, वो अंदर ही अंदर कार्रवाई करके चले गए। वो बोलते थे बाहर में आऊँगा सर्वे करने, वो मेरे पास नहीं आए, अंदर ही अंदर करके चले गए। अभी भी झेर उपस्थित है यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर, आज की तारीख में झेर उपस्थित है, आप ये चेक कर लिए। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? आप मैंने इन पे कार्रवाई करी थी, इनका फोन आया मेरे पास। नहीं, अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि यहाँ से ये चीज़ बंद हो ना, रिहायशी इलाका है, यहाँ बंद हो और मेरा बच्चा चले गया, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन्हों की वजह से ही गया मेरा बच्चा। वो आके मेरे से कह रहे कि तुम्हारा बच्चा बीमार था, वो बोले तुम्हारा बच्चा ऊपर क्या करने चढ़ा, वहाँ क्या खाने का चढ़ा। तो बच्चे यहाँ है, मेरा घर सामने है, 10 फीट की दूरी है, बच्चे यहीं खेलेंगे, क्या खेलेंगे? रिहायशी इलाके में आपको ये काम करने की अनुमति किसने दी? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। और एक बात और बताऊँ आपको, ये छज्जे पूरे टूट रहे थे, ये छज्जे अभी टूटे प्रेजेंट में, छज्जे पूरे टूटे रहे थे। अभी भी देखिए ऊपर वाला जो छज्जा है वो इस कंडीशन में है कि अपन बात कर रहे हैं तो अपने ऊपर भी गिर सकता है पूरी। ये देखिए कोना, देखिए आप, यहाँ से आने वाले के ऊपर गिर सकता है। 1 साल हो गया इनको बोलते बोलते, 2 साल से बोल रहा हूँ कि सर यहाँ ये बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब मेरा तो बच्चा चले गया, कौन ला के देगा उसको? और आगे ऊपर से डरा रहे, धमका रहे कि तुमने रख दिया, तुम्हारे वजह से बच्चा गया। बोले कौन डराते धमकाते, क्या नाम? अभी वो गुड़वंत जी का लड़का आके डरा के गया मेरे को, बोले कि तुमने यहाँ कब्जा कर रखा है, बोले तो ये झेर भी तुमने रखा। और वो अभी भैया है, उनकी वाइफ बोल के गई कि तुम्हारा बच्चा तो पहले से बीमार है, मेरे को सिद्ध कर दे वो मेरा बच्चा बीमार है। कोई बुला लो, पुलिस वालों को निपट लेगा, हम लोग भी लेके आए। वो खुद बोल के गई तुम्हारा बच्चा बीमार है, यहाँ पूछ लो आप। तो सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल में जांच करवाओ। अननोन पॉइजन से मेरा बच्चा गया है। अब अननोन पॉइजन क्या खाया, ये तो यही बताएंगे ना। ये अभी प्रेजेंट में पॉइजन खाया पड़ा हुआ है। अभी उनको बोला मिला कि आप चेक करिए, तो लेके भग रहे थे। ये तो कट्टा मेरा छिनवाया यहाँ से, लेके भग रहे थे अंदर। मैंने बोला आप इसको हल्का सा चक्के बताएं, बोले बीज है ये, बोले मिर्ची के बीज, मिला चक्के बताएं, तो भग गए यहाँ से। अभी चेक कराया, पुलिस वाले लेके गए इसको जांच कराने के लिए, और मैं भी इसको अपने अंडर में लूँगा अभी, और मैं अलग से भी जाँच कराऊंगा इसकी। वहीं इस पूरे मामले में दुकान के मालिक आशीष अग्रवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे ऊपर षड्यंत्र रचकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम हमेशा से ही अपने स्थान पर कीटनाशक दवाइयां सुरक्षित तरीके से रखते हैं और कभी भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग दुकान के पीछे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। सर, जैसा और आपको कई बार कहा भी गया, इसके बावजूद आपने इस बारे में कोई भी स्टेप नहीं उठाया। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रहवासी इलाका में हमारा गोडाउन, ऐसा हमारा कोई गोडाउन नहीं है। पीछे हमारे जो बीज वगैरह का कीटनाशक का कोई उसमें संग्रहण नहीं किया जाता है, और इस बारे में इन्होंने
ये लोग हमारे क्या है, पीछे मोहल्ले में कब्जा करने के उद्देश्य से हमेशा परेशान करते रहे हैं, क्योंकि पीछे टोटल जो आप भी समझते हैं धार्मिक विवाद वाला एरिया बना हुआ है हमेशा। तो जो हमारा होटल पीछे बंद रहता है, काफ़ी टाइम से मकान भी बंद है, और उसके इनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है, उसको लेके हमने कई बार इनको हटाने को कहा, तो उसको लेके विवाद करते हैं। और ये रिपोर्ट इन्होंने भी बीच में कलेक्टर साहब ने भी करी थी, तो थाने से ASI मकवाना जी भी आके पीछे निरीक्षण करके गए हैं, वहाँ से कोई कीटनाशक वगैरह नहीं पाई गई, वरना हमारे द्वारा पैकिंग करी जाती है। हमारे द्वारा वैध लाइसेंस पे जो कीटनाशक का भंडारण और विक्रय किया जाता है वो हमारी इस दुकान पे किया जाता है, ना कि वहाँ पे कोई भी कीटनाशक बाहर फेंकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ पर एक कट्टा भी हमारी ओर से देखा गया है जो एक सामान पड़ा हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि जिस काय का कट्टा है वो किस चीज़ का है, क्योंकि पीछे से हमारा कोई आना जाना भी नहीं है, और हमारा एंट्रेंस और एग्जिट जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं से, पीछे हमारा कभी आना जाना भी नहीं होता है। और इस बारे में इन्होंने कृषि विभाग वाले भी आके चेक करके गए हैं, कृषि विभाग वालों ने भी इसको प्रूव करा है कि पीछे हमारा कोई भी सामान कीटनाशक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। केवल ये कि आपसी रंजिश के चलते, आप डायरेक्ट मैं कहूँ तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कह दूँ, पर विवाद वाले बढ़ने वाली चीज़ करनी है, क्योंकि उस तरह से वो हमारे मकान को कब से चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। और पीछे हमारे अंकल उस मकान में रहते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले। इन लोगों ने काफ़ी परेशान करा, और उस परेशानी के कारण उनको किराए के मकान में जाना पड़ा। पीछे मकान आज भी खाली पड़ा हुआ, ऊपर से नीचे तक जाले जम रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो मकान हम उनको दे दें। एक अंकल ने हमारा पास वाला मकान इस परेशानी से उनको ही लोगों को बेच के पहले गए हैं, तो ये पूरी तरह से उनका एकाधिकार करना चाह रहे हैं पीछे मोहल्ले में। आपका नाम? आशीष अग्रवाल। इस पूरे मामले ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि वास्तव में दुकानदार की लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और किस प्रकार की पूरे मामले की जांच की जाती है।